ये दिखावे वाली दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर काली रात। 4 दिन की चांदनी। आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखिए। जब आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख सकते तो जिसको आप अपना सीक्रेट बता रहे हैं, आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो आपका सीक्रेट को सीक्रेट रखेगा। वो कहते हैं ना कि हर किसी का कोई खास होता है, हर करीबी का एक करीबी होता है, हर किसी अपने का कोई अपना होता है। तो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिन से हमारी वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन आज से अब आपको हमेशा न्यू वीडियो मिलता रहेगा। और आज इस वीडियो में बात करने वाला है इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इंसान आखिर कहाँ हार मान जाता है, क्या कमी है इंसान की। 5 ऐसी गलती बताऊंगा जो आप अगर सुधार लिए तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जिस चीज के लिए आप काम कर रहे हैं उस लक्ष्य को आप पा सकते हैं। उसमें से सबसे पहला है कमजोर व्यक्तित्व और आत्मविश्वास की कमी। जापान के एक प्रसिद्ध सेनापति अपने कम सैनिकों और कम साधनों से ही विरोधियों के छक्के छुड़ा देता था और अपने साथियों का मनोबल बढ़ाए रखने की कला में हमेशा आगे रहता था। दोस्तों, एक बार की बात है, विरोधियों के साथ लड़ाई लगने वाली थी और थोड़े से सैनिकों के साथ अपने मनोबल बढ़ाए रखने के लिए उसने एक तरीका निकाली। नोबुनागा ने सभी सैनिकों को लेकर के एक मंदिर में गया और वहां पर यह सिद्ध करने लगा कि हमारी जीत होगी कि हमारी हार होगी। और सिद्ध करने के लिए उसने सिक्के उछाले। सिक्के में अगर हेड आता है तो जीत होगी और टेल आता है तो हार होगी। इसी तरीके से 3 बार सिक्के उछाले गए और तीनों बार हेड ही आया। सभी खुशी से नाचने लगे, झूमने लगे, एक खुशियां मनाने लगे कि अब हमारी जीत पक्की है, हमारी ही जीत होगी। और लड़ाई लगी। अपने से 4 गुना अधिक सैनिकों को उसने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। सभी सैनिकों को विरोधियों को तोड़ ममोड़ के रख दिया और विजय का डंका बजाते हुए वापस लौटे। अभिनंदन समारोह में नोबुनागा ने सैनिकों के बदले उनके मनोबल का जीत बताई और रहस्य दिखाते हुए सिक्के दिखाए जो सिक्के उछाले गए थे। जैसे ही सिक्के सभी लोगों ने देखा, सब लोग आश्चर्य हो गए, क्योंकि सिक्के में दोनों तरफ हेड था, किसी तरफ टेल नहीं था। आत्मविश्वास से कोई बड़ा शक्ति नहीं, वो असंभव को भी संभव बना देती है। और जिंदगी के रेस में जीतता वही है जिसका विजन और रीजन क्लियर होता है। दोस्तों, दूसरी लाइन है जल्दी हार मान लेना या लक्ष्य पर पहुंचने से पहले ही डर जाना। एक बार एक किसान का बैल कुएं में गिर गया और वो बैल चीख चीख करके चिल्लाता रहा, रोता रहा। और वो किसान कुएं के बगल में बैठ करके सोचता रहा कि क्या किया जाए, बैल को निकाला जाए या उसी में छोड़ दिया जाए, क्योंकि बैल बूढ़ा हो चुका था। काफी देर तक सोचने के बाद किसान ने निर्णय लिया कि अब इस बैल को कुएं में ही दफन कर दिया जाए, क्योंकि वैसे भी कोई काम का नहीं है ये। और वो किसान ने अपने साथियों को, अपने पड़ोसी को कुदाल लेकर के बुलाया और सब लोगों ने मिल करके कुएं में मिट्टी डालने लगे। जैसे ही ये बात बैल को समझ में आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसने और जोर जोर से चिल्लाने लगा और चिल्लाते चिल्लाते एक ऐसा समय आया कि वो चुपचाप एकदम रुक गया। सभी ने सोचा कि शायद बैल उसी में मर गया या इसी वजह से वो नहीं बोल रहा है। उसमें से एक किसान जब कुएं में झाँक करके देखा तो वो देख करके आश्चर्य हो गया कि ये बैल एक अजीब सा हरकत कर रहा था। जैसे जैसे सारे किसान मिल करके उस कुएं में मिट्टी डाल रहे थे, बैल के पीठ पर मिट्टी गिर रहा था और वो बैल एक अजीब सा हरकत कर करके मिट्टी को नीचे गिरा देता और उस पर एक कदम रखता। सारे किसान मिल करके मिट्टी डालते रहे और बैल अपने पीठ का मिट्टी हिलडुल करके गिराता रहा और एक कदम ऊपर चढ़ता रहा। ऐसे करते करते बैल कुएं के ऊपर आ गया और छलांग लगा करके बाहर भाग गया। दोस्तों, इस कहानी के यही मतलब निकलती है कि आपके जीवन में भी बहुत सारे मिट्टी फेंके जाएंगे, बिना मतलब के आपकी मनोबल को तोड़ा जाएगा, आपको गिराया जाएगा। कोई आपसे ईर्ष्या के कारण आपको भला बुरा कहेगा और कोई आपको गिराने के लिए आपको गलत रास्ता दिखाएगा, लेकिन अंत में जीतेगा वही जिसका विजन और रीजन क्लियर होगा। ऐसे लोगों से कभी हार मत मानना। मिट्टी और गंदगी की तरह उसे गिरा करके उसे नए सीख लेकर के जिंदगी में हर कदम एक आगे निकलना। दोस्तों, तीसरी लाइन ये है कि लोगों पर भरोसा करके उसके ऊपर सब कुछ लुटा देना। नारियल फोड़ने के बाद और किसी इंसान से धोखा मिलने के बाद ही पता चलता है कि वो इंसान कैसा था। जैसे हीरे की परख अंधेरे में होती है, धूप में नहीं, वैसे सच्चे इंसान की परख मुसीबत में होती है, सुख में नहीं। आपके पास जो है वो किसी हीरे से कम नहीं। मतलब क्या है, इस दिखावे की दुनिया से बाहर निकलिए। आपका फैमिली, आपका दोस्त, आपका शिक्षा, ये किसी हीरे से कम नहीं। हम किसी पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं, उसका कारण है कि ये सिर्फ दिखावा करना। दिखावा ऐसे करेंगे जैसे अंबानी का बेटा हो। याद रखना, जो देखेगा वो है नहीं और जो है वो दिखेगा नहीं। आप देखना, अंबानी किसी ढाबे के होटल से जाकर के फोटो खींच करके डालेंगे, वो 5 स्टार होटल का नहीं। पीएम मोदी कचड़े उठाते समय फोटो खींच करके डालेंगे, अपने जेट प्लस सिक्योरिटी का नहीं। इसलिए एक बात याद रखना, जो है वो दिखेगा नहीं और जो दिखेगा वो वास्तव में है नहीं। आज के लोगों का रियलिटी आप नहीं जानते। आपसे कोई ना कोई उससे लालच जरूर है, इसलिए अपने आप को संभाल करके रखिए और जो आपका गोल है, जो आपका सपना है, उस पर आप डेडिकेशन के साथ फोकस कीजिए। दोस्तों, चौथी लाइन ये है कि किसी भी रिश्ते की एक सीमा न रखना।
और हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहना। आप सुने ना कि हद में रहो, जोश में आकर के हम अपने हद को खो देते हैं। अपने रिश्ते की एक सीमा रखो। अगर हर वक्त किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आपकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। ये दिखावे वाली दुनिया से बाहर निकलो, क्योंकि 4 दिन की चांदनी फिर काली रात। 4 दिन की चांदनी फिर काली रात। ये 4 दिन के दोस्त के चक्कर में आकर के अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। फैमिली और गुरु से बड़ा कोई दोस्त नहीं है। दोस्तों, 5वीं और आखिरी लाइन ये है कि नए लोगों से संपर्क में आते ही अपनी सारी कमजोरी बता देना। आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट रखिए। जब आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट नहीं रख सकते तो जिसको आप अपना सीक्रेट बता रहे हैं, आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि वो आपका सीक्रेट को सीक्रेट रखेगा। वो कहते हैं ना कि हर किसी का कोई खास होता है, हर करीबी का एक करीबी होता है, हर किसी अपने का कोई अपना होता है। दोस्तों, ये हमारा भी कमी था कि कोई भी काम करने से पहले सबको बता देना। इसलिए आप अपने सीक्रेट को सीक्रेट ही रखिए।